नमस्कार, मैं अंशिका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ एसकेडी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। लखनऊ में शनिवार को खरना के साथ शुरू हुए निर्जल व्रत के बाद आज शाम को व्रती महिलाओं ने गोमती नदी के घाटों पर पहुंचकर छठ पूजा किया। इस दौरान किसी ने मन्नत मांगी तो किसी ने मन्नत पूरी होने पर माता का धन्यवाद देकर जल में उतरकर अर्घ दिया। छठ पूजा के चलते आज भोजपुरी छठ पूजा समिति ने सांजिया घाट पक्का पुल के पास गोमती तट के किनारे छठ पूजा मनाई, जिसमें नदी के किनारे महिलाओं ने शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दे पूजा अर्चना की। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि आज यह नदी किनारे पूजा करने आई महिलाओं ने डूबते हुए सूरज को नदी में खड़े होकर अर्घ दे पूजा की। वहीं कहा इस छठ पूजा से में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक नीरज बोरा, लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया आदि लोग छठ मैया की पूजा में शामिल हुए। और वहीं बताया कि यह व्रत हमारी माता बहनें इसलिए रखती कि उनके बच्चों और पति की आयु लंबी हो, साथ ही उनके परिवार में सुख शांति हो। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। आइएगा ऑपरेशन नहीं सकते। इस साल फिर प्रधानमंत्री जी गए थे राष्ट्र में संबोधन के लिए, तो इस साल भी भारत की महिमा को उन्होंने वहाँ पर रखा। और उस भारत की महिमा में जो हमारे यहाँ मोटे अनाज होते रहे, जिसको अंग्रेजी में मिलेट्स कहा जाता है, और यदि आप जाएंगे ढूंढने के लिए मड़ुआ, जिसको रागी बोलते हैं, मड़ुआ को ढूंढने जाए यहाँ पर फैब इंडिया के ऊपर, तो लगभग 250 से 300 रुपए किलो का, सुनता हूँ मैं कि 400 रुपए किलो का था। हाँ, बड़ी मुश्किल से। इसी तरीके से यदि सामा, जिसकी खीर जो है वो बनती है अनेक हमारे उपवासों के भीतर, व्रत के भीतर, वो सामा भी जो है वहाँ पर 250-300 रुपए का मिलता है। धान के हम 25 रुपए के लिए धान के लिए लड़ते हैं, और सामा जो 350 रुपया देता है, 250 रुपया देता है, उसको हम करना नहीं चाहते। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस साल इस बात को राष्ट्र के भीतर रखा कि हमारे देश के भीतर इस प्रकार के अदन्न होते रहे हैं, मोटे अनाज होते रहे हैं, जो पौष्टिकता और स्वास्थ्यवर्धक हैं। और दुनिया के 70 देशों ने एक स्वर से इस बात का प्रस्ताव पारित किया कि अगला साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा। एक तीसरा अभियान नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ मां गंगा के प्रदूषण को रोके जाने के लिए, पर्यावरण को सशक्त बनाए जाने के लिए, गोमती जो आदि गोमती के नाम से जानी जाती है, आदि गंगा के नाम से हम लोगों ने कितना प्रदूषित कर दिया। मेरे देखते देखते आज से जब 45-50 साल पहले लखनऊ जब मैं आया था, तो उस समय भी गंगा गोमती का पानी जो है वो निर्मल था। एक सिर्फ पेपर मिल कॉलोनी के द्वारा जो डिस्चार्ज किया जाता था, और ये हमारे जो मोहन मिकिन्स थे, 2 कंपनियों का डिस्चार्ज। वो सबसे पहले सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व दुनिया का छठ पूजा है, और मैं अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रकृति से प्रेम करने का, प्रकृति की पूजा करने का ये सबसे बड़ा महोत्सव है, जहाँ पर हम सरोवर और जल में जाकर अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को, और संकल्प लेते हैं। यह व्रत जो है साफ और सफाई के लिए भी जाना जाता है, स्वच्छता के लिए जाना जाता है। तो और प्रकृति की हम पूजा करते हैं, जिस प्रकृति ने हमें सब दिया है, अन्न दिया है, भोजन दिया है, वायु है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व हैं। तो प्रकृति को मनाने का यह उत्सव है, इस पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे देशवासियों की और प्रदेशवासियों की रक्षा करें, उनको खूब उन्नति प्रदान करें, उनको खूब यश और कीर्ति का लाभ का प्राप्ति हो, और हमारा प्रदेश उन्नति करे, हमारा देश उन्नति करे, और सारी दुनिया में भारत का डंका बजे। चलो बस। आज यहाँ छठ मैया की पूजा का आयोजन किया गया, कौन कौन लोग आए और क्या? आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया,
माताएं बहनें यानी नदी के अंदर खड़े होकर पश्चिम को मुँह करके डूबते हुए सूर्य को देव को अर्घ देती हैं। उसके बाद में आज सांस्कृतिक प्रोग्राम अपना छठ पूजा समिति के मंच पर हो रहा है, जिसमें आज मुख्य अतिथि में कृषि मंत्री सुप्रताप, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, मेयर साहिबा, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बिंदु बोरा जी उपस्थित रहे। छठ मैया की पूजा क्यों करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? मतलब उससे क्या मान्यता क्या है? छठ मैया की पूजा सूर्य पूजा है, सूर्यदेव आदित्यमल की पूजा है और गंगा गौ सूर्य हमारे अपने हिंदू धर्म में यानी सबसे सर्व ऊपर माने जाते हैं। और सूर्य महाराज एक ऐसे दीनानाथ हैं जो कि पूरे संसार को उजाला प्रकाश फैलाते हैं और निरोगी काया के लिए, पुत्र की कामना के लिए, धन की स्वास्थ्य की कामना के लिए लोग छठ माई का आराधना करते हैं। लेते हैं आज के समाचार से विदा, मिलते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।